इस अरसे में बहुत से लोग मर खप गए थे। अब उनकी तरफ से एक नया मुतालबा आया। इरशाद बारी ताला है, और जब तुमने कहा कि मूसा हमसे ये खाने पर सब्र नहीं हो सकता, अपने परवरदिगार से दुआ कीजिए कि तरकारी और ककड़ी और गेहूँ और मसूर और प्याज वगैरह जो निबातात ज़मीन से उगती हैं हमारे लिए पैदा कर दे। उन्होंने कहा कि भला उम्दा चीज़ें छोड़कर उनके बदले नाकिस चीज़ें क्यों चाहते हो? अब तुम किसी शहर में जा उतरो, वहाँ जो मांगते हो वो मिल जाएगा। और उन पर जिल्लत और मुहताजी डाल दी गई, और वो अल्लाह के गज़ब में गिरफ्तार हो गए। हज़रत योशा की क़यादत में अभी वादिय तैया की सज़ा की मुद्दत पूरी भी ना हुई थी कि पहले हज़रत हारून और फिर उनके 2 साल बाद हज़रत मूसा इंतकाल फरमा गए। ताहम हज़रत मूसा इंतकाल से कबल अपने हादिम खास हज़रत योशा को अपना जानशीन और खलीफा मुकर्रर फरमा गए। अक्सर मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उन्हें नबूवत भी अता की गई थी। हज़रत योशा को इस बात का एहसास था कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अर्ज़ मुक़द्दस को कुफ़ार से आज़ाद करवाना हज़रत मूसा की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। चुनांचे उन्होंने बनी इसराइल की नौजवान नस्ल को फ़नून हर्ब की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी, और फिर जल्द ही वो दिन भी आ गया कि जब उन्हें जिहाद का हुक्म दिया गया। बनी इसराइल की नौजवान नस्ल जज्बा जिहाद से सरशार अपने आबाओ अजदाद की सरजमीन मुशरिक कौम से आज़ाद करवाने के लिए निकली, तो अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई, और अल्लाह ताला ने कुनान, फ़लस्तीन और शाम तक का पूरा इलाका अपने वादे के मुताबिक बनी इसराइल के हवाले कर दिया। इल्लामा इब्न कसीर तहरीर करते हैं कि इस जंग में बेशुमार मालो दौलत बनी इसराइल के हाथ आया। कौम अमालका के 12,000 मर्दों और औरतों को तहतीक किया गया, और हज़रत योशा बिन नून ने शाम के 31 बादशाहों पर गलबा पाया। इरशाद बारी ताला है, भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो हज़ारों की तादाद में थे और मौत के डर से अपने घरों से निकल भागे थे, तो अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि मर जाओ, फिर उन्हें ज़िंदा भी कर दिया। कुछ शक नहीं कि अल्लाह ताला बेहद मेहरबान है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। तफसीरी रिवायात में ये वाक़या बनी इसराइल के ज़माने का है। उस वक़्त उनके पैगम्बर हज़रत हज़कील थे, जिनकी दुआ से अल्लाह ने मुर्दों को ज़िंदा फरमा दिया। इस सिलसिले में मुफस्सिरीन ने अमूमन 2 रिवायात का ज़िक्र किया है। एक ये कि हज़रत हज़कील ने बनी इसराइल से कहा कि तुम सब तैयार हो जाओ, हम सब मुशरिकीन से जंग करने जाएंगे। बनी इसराइल ने जंगो जिहाद की बात सुनी तो वो अपनी जानों के खौफ से भाग खड़े हुए और आबादी से दूर एक महफूज वादी में जा छुपे। उनकी इस नाफरमानी पर अल्लाह ने उन पर मौत तारी कर दी। चंद दिन बाद हज़रत हिजकील का उधर से गुज़र हुआ तो आपने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह इन्हें दोबारा ज़िंदा फरमा दे, ताकि ये दूसरों के लिए इबरत का नमूना बने। दुआ कबूल हुई और वो ज़िंदा हो गए। दूसरा वाक़या इस तरह बयान हुआ है कि बनी इसराइल की एक जमात में ताउन की वबा फैल गई, जिससे 10,000 के करीब लोग मौत के खौफ से घबरा कर 2 पहाड़ों के दरमियान एक वादी में जा छुपे। ऐसे में अल्लाह ताला ने 2 फरिश्ते भेजे जो वादी के दोनों सिरों पर आकर खड़े हुए और एक ऐसी आवाज़ निकाली कि जिसकी दहशत से सब के सब बेअक वक़्त हलाक हो गए। कुछ दिनों बाद हज़रत हिजकील का उधर से गुज़र हुआ। आपने अल्लाह ताला से उनके दोबारा जी उठने की दुआ फरमाई, जो कबूल हुई और वो ज़िंदा हो गए। इरशाद बारी ताला है, और जब हज़रत इब्राहीम ने कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे दिखा कि तू मुर्दों को किस तरह ज़िंदा कर देगा, तो अल्लाह ने फरमाया, ए इब्राहीम, क्या तुम्हें ईमान नहीं? अर्ज़ किया, ए परवरदिगार आलम, ईमान तो है, लेकिन मेरे दिल की तस्कीन हो जाएगी। अल्लाह ने फरमाया, अच्छा, 4 परिंदे ले लो और उनके टुकड़े काट डालो, फिर हर पहाड़ पर उनका एक एक टुकड़ा रख दो, फिर उन्हें पुकारो, वो तुम्हारे पास दौड़ते हुए आ जाएंगे, और जान रखो कि अल्लाह ताला गालिब हिकमतों वाला है। चुनांचे बाज़ मखसूस हालात में अल्लाह ताला अपने अंबिया और रसूल की तस्दीक और तायीद के लिए दुनिया में भी मुर्दों को ज़िंदा फरमा देता है, मौत के मुंह से निकाल कर ज़िंदगी अता फरमा देता है। मौत और ज़िंदगी रब का इख्तियार है, जिसे जब चाहे ज़िंदगी दे, जब चाहे मौत। हज़रत योशा ने सरज़मीन फ़लस्तीन को बनी इसराइल के कबीलों में तकसीम कर दिया था, ताकि ये लोग आपस में अमन व सुकून और इत्मीनान के साथ ज़िंदगी बसर करते रहें। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही हज़रत योशा की वफ़ात हुई, बनी इसराइल दोबारा अपनी पुरानी डगर पर आ गए। दीन से इनहराफ करके तरह तरह की बिदअतें ईजाद कर लीं, तौरात में अपनी मर्ज़ी से रद्दो बदल करके
بتوں کی پوجا کو اپنے لیے جائز قرار دے دیا۔ حالانکہ انبیاء کرام کا نزول ہوتا رہا اور وہ انہیں روکتے رہے، لیکن وہ کفر و شرک سے باز نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے نبوت کا سلسلہ منقطع کر کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا۔ کبھی ان پر عمالقہ قابض ہو جاتے، کبھی فلسطین کے بدو حملہ ور ہوتے، کبھی ان میں آپس ہی میں خون ریز جنگ شروع ہو جاتی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بحیرہ روم کی وادیوں میں قوم عمالقہ کے ایک زابر اور جابر حکمران جالوت کو مسلط کر دیا۔ اس سفاک بادشاہ نے بنی اسرائیل کے تمام سرکردہ افراد کو قتل کر ڈالا اور ایک بڑی تعداد کو غلام بنا کر ساتھ لے گیا۔ بالآخر بعض لوگوں کی دعاؤں سے شمویل پیدا ہوئے، اللہ نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا۔